दोस्तों हम इस वीडियो में आपके भूगोल के 60 प्रश्न उत्तर करवाने वाले हैं, तो फटाफट इस वीडियो को अपने भाई बहनों के साथ शेरनियों के साथ शेयर कर दीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर आपके माइंड में कोई भी प्रश्न बच जाता है तो आप बेझिझक हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो कॉपी कलम निकाल लीजिए और नोट करना शुरू कर दीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या पहला के साथ शुरू करते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए अब आपको सब याद होना तय है, तो चलिए देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पृथ्वी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। दूसरा नंबर प्रश्न है कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगा नील नदी। सबसे लंबी नदी भारत की कौन सी है, तो ये नील नदी है। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रशांत महासागर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न यानी चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। पांचवा नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की कुल सतह का कितना प्रतिशत जल से ढका हुआ है, तो लगभग कितना परसेंट ढका हुआ है, तो ये 71% ढका हुआ है। अगला नंबर छठवां नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी के किस परत में लौह निकेल मिश्रण पाया जाता है, तो ये हो जाएगा कोर में। क्या हो जाएगा? कोर में। अगला नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है, तो आपका राइट आंसर सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। आठवां नंबर प्रश्न है कि कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा होता है, मतलब कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा है, तो ये क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नौवां नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं, तो ये क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा भारत का मध्य प्रदेश राज्य हो जाएगा। 10वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि 10वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, तो ये 8848.86 मीटर है। मतलब आप अगर इसको फीट में बोलोगे तो 29,031.7 फीट हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न यानी 11वां नंबर प्रश्न है कि ताजमहल कहाँ स्थित है, तो ये हो जाएगा आगरा में। आगरा यानी भारत में आगरा में स्थित है। 12वां नंबर प्रश्न है कि दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर हो जाएगा। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो कैस्पियन सागर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न यानी कि 13वां नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये हो जाएगा गंगा नदी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गंगा नदी हो जाएगा। 14वां नंबर प्रश्न है कि सबसे ज़्यादा जल प्रवाह वाला नदी कौन सा है, तो अमेजन नदी है। सबसे ज़्यादा जल प्रवाह वाला कौन सा नदी है, तो अमेजन नदी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न यानी 15वां नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा महासागर आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, तो ये कौन सा हो जाएगा? आर्कटिक महासागर ही हो जाएगा। 16वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 16वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है। पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, तो ये हो जाएगा मरियाना गर्त यानी मरियाना ट्रेंच हो जाएगा। 17वां नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ी मरुस्थल कौन सी है। सबसे बड़ी मरुस्थल कौन सी है, तो ये हो जाएगा अंटार्कटिका हो जाएगा। 18वां नंबर प्रश्न है कि कौन सा ग्रह सबसे बड़ा है, यानी सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा बृहस्पति ग्रह हो जाएगा। कौन सा ग्रह हो जाएगा? बृहस्पति ग्रह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह होता है। अगला नंबर यानी 19वां नंबर प्रश्न है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो ये हो जाएगा एंजल फॉल्स हो जाएगा। 20वां नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा होता है, तो ये बाघ होता है। अगला नंबर प्रश्न यानी 21वां नंबर प्रश्न है कि कश्मीर घाट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो कश्मीर घाट किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है, तो ये हो जाएगा हिमालय पर्वत श्रृंखला में हो जाएगा। मतलब कश्मीर घाट ही हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ओके। 22वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 22वां नंबर प्रश्न है कि ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है। ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेनमार्क हो जाएगा। 23वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है यानी नज़दीकी में है, तो ये हो जाएगा बुध। 24वां नंबर प्रश्न है कि तिब्बत का पठार किस नाम से जाना जाता है, तो ये विश्व की छत के रूप में जाना जाता है। कौन सा? तिब्बत का पठार किस रूप में जाना जाता है, तो इसको विश्व की छत भी कहा जाता है। अगला 25वां नंबर प्रश्न देखते हैं। 25वां नंबर प्रश्न है कि माउंट किलिमंजारो कहाँ स्थित है। माउंट किलिमंजारो तंजानिया यानी अफ्रीका देश में स्थित है। अगला नंबर प्रश्न यानी 26वां नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो ये कौन सा हो जाएगा? भारत का सबसे बड़ा द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है।
27वां नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे गहरी झील, पृथ्वी पर सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये हो जाएगा बैकाल झील हो जाएगा, बैकाल झील हो जाएगा, ये बैकाल झील हो जाएगा। ओके, पृथ्वी की सबसे गहरी झील बैकाल झील। अगला नंबर प्रश्न है 28वां नंबर प्रश्न है कि कौन सा महासागर भारत के दक्षिण में स्थित है? तो हिंद महासागर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर हो जाएगा। 29वां नंबर प्रश्न है कि सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित हो जाएगा। 30वां नंबर प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है? भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो भारत का ये गोवा राज्य जो है सबसे छोटा है, सिक्किम नहीं है, गोवा है। अगला नंबर प्रश्न देखते हैं 31वां नंबर प्रश्न है ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर, ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो ये हो जाएगा सिडनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिडनी। 32वां नंबर प्रश्न है कि नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो ये विक्टोरिया झील है। नील नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ है? तो विक्टोरिया झील है। नील नदी किस महाद्वीप में पड़ेगा? तो ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है। 33वां नंबर प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो भारत का उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है। ओके, लगभग 20 करोड़। अगला नंबर प्रश्न है कि 34वां नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? तो 7। पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं? 7। 35वां नंबर प्रश्न है कि गंगा नदी कहाँ से गिरती है? कहाँ गिरती है? तो ये बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ओके, अगला नंबर प्रश्न यानी 36वां नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो ये थार का मरुस्थल हो जाएगा। थार का मरुस्थल ज़्यादातर पाकिस्तान वाले एरिया में पड़ता है, लेकिन भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है ये थार मरुस्थल ही है। थोड़ा सा हिस्सा भारत में है, लेकिन तब भी थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला नंबर प्रश्न है कि 37वां नंबर प्रश्न है कि सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? तो ये हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप में। सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन मतलब कौन सा शहर 2 महाद्वीपों में बसा है? तो ये हो जाएगा इस्तांबुल, यानी कि यूरोप और एशिया दोनों में बसा है। ये कौन सा शहर हो जाएगा? इस्तांबुल हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सा देश सबसे बड़ा है? भी धरती पर सबसे बड़ा देश रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूस हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 40वां नंबर प्रश्न है कि नील नदी कितने देशों से होकर गुजरती है? नील नदी जो अफ्रीका में देश में बहती है वो कितने देशों से गुजरती है? तो ये 11 देशों से गुजरती है। 41वां नंबर प्रश्न है कि कौन सा पर्वतमाला यूरोप और एशिया को विभाजित कर देता है? तो अराल पर्वत। क्या हो जाएगा? अराल पर्वत हो जाएगा, जो एशिया और यूरोप को विभाजित कर देता है। अगला नंबर प्रश्न 42वां नंबर प्रश्न है कि अमेरिका का सबसे लंबा नदी कौन सा है? तो मिसिसिपी नदी हो जाएगा। अमेरिका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो मिसिसिपी नदी है। अगला नंबर प्रश्न यानी 43वां नंबर प्रश्न है कि कौन सा महाद्वीप सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एशिया महाद्वीप हो जाएगा। कौन सा महाद्वीप सबसे अधिक जनसंख्या वाला है? तो एशिया महाद्वीप हो जाएगा। 44वां नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये हो जाएगा ग्रीनलैंड हो जाएगा। पृथ्वी पर सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो ये ग्रीनलैंड है हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 45वां नंबर प्रश्न है कि डेड सी क्यों प्रसिद्ध है? डेड सी क्यों प्रसिद्ध है? तो ये अपने उच्च लवणता के कारण प्रसिद्ध है, मतलब इसमें नमक की मात्रा जो है सबसे अधिक पाई जाती है, बहुत अधिक पाई जाती है। 46वां नंबर प्रश्न है कि एवरेस्ट के शिखर पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो ये हो जाएगा जुनको ताबेई, जो जापान की थी। जुनको ताबेई नाम था इनका, जो एवरेस्ट की शिखर पर सबसे पहले पहुंचने वाली महिला थी। ये किस देश की थी? तो जापान देश की थी। ओके, 47वां नंबर प्रश्न है कि सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये मौना लोआ है, जो हवाई द्वीप पर स्थित है। अगला नंबर प्रश्न 48वां नंबर प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य चाय के बागानों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये असम है। भारत का कौन सा राज्य चाय बागानों के लिए प्रसिद्ध है? असम। 49वां नंबर प्रश्न है कि किस महासागर में मरियाना गर्त स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर में हो जाएगा। 50वां नंबर प्रश्न है कि अटलांटिक महासागर में कौन सा प्रसिद्ध जलमार्ग स्थित है? तो पनामा नहर है। अटलांटिक महासागर में कौन सा प्रसिद्ध जलमार्ग स्थित है? तो ये पनामा नहर है। अगला नंबर प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा? मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। अगला नंबर प्रश्न है यानी कि 52वां नंबर प्रश्न है कि कौन सा शहर विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित है? तो क्या हो जाएगा? ला रिनकोनाडा, जो पेरू देश में स्थित है। कौन सा शहर विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित है? तो ला रिनकोनाडा, जो पेरू देश में स्थित है। 53वां नंबर प्रश्न है कि सबसे गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो ये थैली वैली मरुस्थल है, जो कैलिफोर्निया देश में पड़ता है। अगला नंबर प्रश्न 54वां नंबर प्रश्न है कि दुनिया का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो ये क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंटार्कटिका हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है कि 55 नंबर प्रश्न है कि कौन सा देश आकार में सबसे छोटा है? तो क्या हो जाएगा? कौन सा देश सबसे छोटा है? तो वेटिकन सिटी है, ये जो इटली देश में पड़ता है।
अगला नंबर प्रश्न है कि कौन सा पर्वत यूरोप का सबसे ऊंचा है। यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो ये हो जाएगा माउंट अल्ब्रस। माउंट अल्ब्रस। 57वां नंबर प्रश्न है कि किस नदी को भारत की जीवन रेखा कहा जाता है, तो ये गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। गंगा नदी को भारत की जीवन रेखा भी कहा जाता है। अगला नंबर प्रश्न है 58वां नंबर प्रश्न है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी कहाँ स्थित है, तो नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है, तो ये प्रशांत महासागर में स्थित है। लास्ट नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य, 60वां नंबर प्रश्न है कि कौन सा राज्य भारत का सबसे अधिक धान उत्पादक राज्य है, तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। दोस्तों आई होप आपको ये भूगोल के 60 प्रश्न समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए होगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को शेयर भी कर देना।